नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। 6 पाठ हो गए थे अपने। आज 7वां है। आत्मपरिचय एक गीत। हरिवंश राय बच्चन, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। देखो, ये आत्मपरिचय जो है वो एक आत्मकथा है। आत्मकथा होती है, एक जीवनी होती है। जीवनी वह होती है जो कोई दूसरा लिखता है। आत्मकथा वो होती है जो जिसका वर्णन होता है वह खुद ही लिखता है। मान लो मैं खुद ही मेरा वर्णन लिखूं तो वह मेरी आत्मकथा कहलाएगी, और मेरे बारे में यदि कोई दूसरा लिखेगा तो वह मेरी जीवनी कहलाएगी। तो ये इनकी आत्मकथा है। लेकिन हिंदी साहित्य की अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी आत्मकथा है जो पद्य भाग में है। बाकी जितनी भी आत्मकथा है आपको देखने को मिलेगी वो सब गद्य में है, मतलब पाठ के जैसे। लेकिन एक कविता के रूप में, पद्य के रूप में जो आत्मकथा है वो इनकी है, जो आपके सिलेबस में है। आत्मपरिचय एक गीत, हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और मृत्यु हो गई थी इनकी 2003 में। देखिए, ये हल्लावाद के प्रवर्तक थे। 1933 से 1936 तक ये हल्लावाद के प्रवर्तक रहे। अब आपके उस सर, हल्लावाद क्या होता है? हल्ला, हल्ला का अर्थ होता है शराब। शराब को हल्ला कहते हैं। हल्लावाद यानी शराब पीने के बाद आदमी क्या होता है? मस्त हो जाता है, मस्ती में रहता है। अर्थात जिन कवियों ने प्रेम और मस्ती का काव्य लिखा है, जिनको पढ़कर मन मस्त हो जाता है, प्रेम उत्पन्न होता है, उन कवियों को, उन कवियों की विचारधारा को हल्लावाद कहा गया। तो ये हल्लावाद के प्रवर्तक थे, यानी हल्लावाद को शुरू इन्होंने ही किया था। प्रेम और मस्ती का काव्य की जो परंपरा है उसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। तो हल्लावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि रहे। देखिए, सबसे पहले ये भारतेंदु युग आता है, द्विवेदी युग आता है, फिर जो छायावाद आता है, उस छायावाद की जो समय सीमा है वो लगभग 1936 तक रहती है। लेकिन 1936 के बाद जो काल आया उसको उत्तर छायावाद काल कहा जाता है। तो ये इनके कवि है उत्तर छायावाद काल के। वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खैयाम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। उमर खैयाम की जो रुबाइयाँ हैं, गज़लें हैं, रुबाइयाँ हैं, उनका प्रभाव इन हरिवंश राय बच्चन पर बहुत पड़ा था। उमर खैयाम की रुबाइयों से प्रेरित इनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। इन्होंने एक मधुशाला लिखी है, मधुशाला, जिसमें पूरा यूं बताया है कि किस प्रकार से जो है एक आदमी जो है मस्त रहता है। और इन्होंने वैसे लिखा तो यूं है कि एक एक पद सुनाता हूँ मैं आपको कि मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाती, मेल कराती मधुशाला। और कुल मिलाकर कि जिस प्रकार शराब पीने के बाद आदमी को किसी जात पात का कोई ध्यान नहीं रहता, वो किसी से कोई बैर भाव नहीं रखता, अर्थात इन्होंने उसको श्रेष्ठ बताया। तो गांधी जी वगैरह जब उस टाइम थे तो उन्होंने ये उनकी आलोचना भी की थी कि ये क्या कविता लिखी है आपने, तो मदिरालय यानी जहाँ शराब मिलती है उसकी आपने बहुत तारीफ कर ली, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं मदिरालय की तारीफ करूं, मेरा मकसद ये है कि प्रेम भाव पैदा करना। तो ये बहुत बड़ी कविता इनकी है मधुशाला। कभी आप यूट्यूब पर सर्च भी करना, कुमार विश्वास ने बहुत अच्छी गाई है इसको, और इनके अर्थ समझना आप। अमिताभ बच्चन खुद ने भी इसको गाया है, आप यूट्यूब पे सुन सकते हो उसको। कवि की विलक्षण प्रतिभा, इश्क मोहब्बत पीड़ा जैसी रोमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियाँ। इनके 4 आत्मकथा खंड है। इनकी जो ये आत्मकथा है वो 4 भागों में विभाजित है। वो चारों भाग हैं क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इनके द्वारा लिखित प्रवासी की डायरी तथा अनुवाद ग्रंथ हैमलेट, जनगीता व मैकबेथ भी लोकप्रिय रहे। प्रवासी की डायरी इन्होंने लिखा है और उन्होंने जो है अनुवाद भी किए हैं कुछ कुछ ग्रंथों के, जो है हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ, ये अनुवादित इनके ग्रंथ है। यहाँ संग्रहित उनकी कविता आत्मपरिचय अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है। सुख दुख को समभाव से स्वीकारते हुए जग जीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है। कवि कहता है कि हमें सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करना चाहिए, और सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करते हुए इस जीवन की, सांसारिक जीवन की, सामाजिक जीवन की जितनी जिम्मेदारियां होती है उनको निभाना चाहिए, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए और आनंदित रहना चाहिए। कवि स्नेह सुरा का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान गाता है। अब स्नेह सुरा, सुरा सुरा का तो वही होता है शराब, और स्नेह, स्नेह यानी प्रेम रूपी शराब पी करके, पान करना यानी पीना, वास्तव में ऐसी शराब नहीं पीना बल्कि प्रेम रूपी शराब पीना, यानी सबके साथ प्रेम भाव से रहना।
संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है। अपनी मस्ती में वह नित्य नए जग का निर्माण करता है। दीवानगी का आलम यह है कि उसे अपने रुदन में भी नए राग नए छंद का आभास होता है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र मस्ती ही मस्ती होती है। देखिए पूरी कविता आप। आत्म परिचय कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिया फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर में वह खंडर का बाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हैं छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। बहुत अच्छी कविता है ये हरिवंश राय बच्चन की। देखिए अब इसकी दो तीन पद अपन देखते हैं। पहला है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि एक्चुअल में हुआ क्या था, इस हरिवंश राय बच्चन ने दो शादी की थी। इनकी दोनों पत्नी, एक का नाम था श्यामा, एक का नाम था तेजी। तो ये अमिताभ बच्चन जो है वो तेजी के पुत्र हैं। तो श्यामा और तेजी, जब उनमें से श्यामा की जब मृत्यु हुई, तब उनकी याद में ही लगभग उन्होंने ये लिखा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वैसे तो मैं भी जग यानी संसार, जीवन का भार यानी जिम्मेदारियाँ, कि वैसे तो मैं इस संसार की जितनी भी जो सांसारिक जिम्मेदारियाँ होती है जो एक व्यक्ति को निभानी पड़ती है, मैं भी उन जिम्मेदारियों को लेकर चल रहा हूँ। यानी उस जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीवन जी रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी कभी उस जिम्मेदारियों से मैं दुखी नहीं होता, कभी अपने आप को मुश्किल में नहीं पड़ने देता, बल्कि मैं उस जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न रखता हूँ, प्रेम भाव रखता हूँ प्रत्येक के प्रति। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कि वैसे तो मेरा हृदय शांत था, लेकिन जैसे कोई वीणा होती है, उस वीणा को कोई अगर छू लेता है तो उसमें झंकार उत्पन्न हो जाती है, उसमें ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। अर्थात मेरा हृदय शांत था, लेकिन किसी अज्ञात प्रियतमा ने मेरे इस हृदय रूपी वीणा को छू करके झंकृत कर दिया। अर्थात मेरे हृदय को जो है प्रेम भाव से आप्लावित कर लिया, प्रेम से पूरित कर लिया, और मैं दो सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ सांसों के तार का अर्थ है उनकी मधुर यादें, और जिसने मेरे इस हृदय को छुआ है मैं उसी की याद को लेकर घूम रहा हूँ। यानी अपनी पत्नी के बारे में ये बता रहे हैं। मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ। अब कवि कह रहा है कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ, प्रेम रूपी मदिरा पीता हूँ, अर्थात सभी के लिए प्रेम भाव से रहता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, कि दुनिया के लोग चाहे भले मेरे बारे में कुछ भी कहे, मैं कभी भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कि संसार उसी को पूछता है जो उस संसार की वाहवाही करता है। यानी कोई कवि यदि यदि किसी राजा की वाहवाही करेगा तो वह राजा उसको महत्व देगा। अर्थात ये संसार जो है जग पूछ रहा हो उनको, यानी संसार उसी को महत्व देता है जो जग की गाते हैं, यानी जो संसार के यानी लोगों के गुणगान गाता है। लेकिन मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मुझे संसारिक लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो स्वयं अपने मन के ही गुणगान किया करता हूँ। ये दो पद ही रखते हैं, बाकी का पूरा मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा एक्चुअल में, फिर ये अपलोड होता नहीं है। ठीक है, तो आप इसका कवि परिचय और ये दो पद जरूर पढ़ें। धन्यवाद।